प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 अप्रैल बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 8 तक। यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। भक्तों ने स्तिफनुस पर करुणा विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। साउल उस समय कलीसिया को सताने लगा। वह घर घर घुस जाता था और स्त्री पुरुषों को घसीटकर बंदीगृहों में डाल देता था। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहाँ मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाती हुई बहुत से अबदूतग्रस्त लोगों से निकलती थी और उनके अधरोगियों तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 35 से 40 तक। ईसा ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबको अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र की अध्याय 8 से लिया गया था। प्रेरित चरित्र के अध्याय 7 में हमने सुना कलीसिया के प्रथम शहीद स्तेफनुस की हत्या के बारे में, और अगले अध्याय में अर्थात प्रेरित चरित्र अध्याय 9 में हम साउल के मन परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों अध्यायों के बीच में हम आज पढ़ेंगे कि किस तरह साउल विश्वासियों पर अत्याचार करता था।
कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश नजदीक है या परिवर्तन नजदीक है तो लोग ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, और यही आज के पहले पाठ में आपको सुनने को मिला। वचन में लिखा हुआ है, साउल इस हत्या का समर्थन करता था। यानी साउल स्तेफनुस की हत्या का समर्थन करता था, और यरूशलेम में घोर अत्याचार शुरू हुआ और सभी शिष्य बिखर गए, गांवों में बिखर गए। वचन में लिखा हुआ है, भक्तों ने स्तेफनुस पर करुण विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। कोई विरोध नहीं, कोई विद्रोह नहीं। विश्वासियों ने स्तेफनुस को जो मार डाला गया था कब्र में रख दिया शांतिपूर्वक। आप दूसरी ओर देखिए, साउल के बारे में लिखा हुआ है, साउल उस समय कलीसिया को सता रहा था। वह घर घर घुस जाया करता और स्त्री पुरुषों को घसीट कर बंदी गृह में डाल दिया करता था। साउल एक आतंकवादी बन गया था। साउल ने चारों ओर आतंक फैला रखा था, मसीहों को सताता था, उनको पकड़कर घसीट घसीट कर ले जाता था और बंदी गृह में डलवा देता था। लेकिन दूसरी तरफ देखिए विश्वासियों की क्या प्रतिक्रिया है। आज के वचन में आपने सुना, जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहे। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वाक्य 20 में पेतरुस ने धर्माचार्यों से कहा था, जो हमने सुना है और देखा है उसके बारे में ना कहना हमारे लिए असंभव है। इस्राएल में, यरूशलेम में विशेष करके मसीहियों पर घोर अत्याचार चल रहा था और विश्वासी लोग बिखर गए, लेकिन वे चुप नहीं हुए। वे अपने कमरे में, घर में बंद नहीं रहे। वचन में लिखा है, जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहे। एक सुंदर उदाहरण दिया जाता है, फिलिप का उदाहरण। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करता था। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अवधूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे हो जाते थे। शिष्यों के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने लगे। प्रभु यीशु ने स्वयं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 में कहा, उसके वाक्य 12 में, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे सारे कार्य करेंगे जो मैं करता हूं और उससे भी महान कार्य करेंगे। और यही घटना हमें प्रेरित चरण में पढ़ने को मिलती है। फिलिप के बारे में बताया जा रहा है कि फिलिप बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया करता था। अवधूतग्रस्त स्वतंत्र हो जाते थे, दुष्टात्माएं भाग जाती थी, अर्धांग रोगी चंगे हो जाते थे, और जो लंगड़े थे वे चलने फिरने लगते थे, जैसा कि प्रभु ने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 12 में कहा। आगे वचन में लिखा हुआ है, इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। प्रभु यीशु इस संसार में आनंद का संदेश लेकर आए हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुमसे ये सारी बातें इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यीशु इस संसार में हमें आनंद देने आए हैं, हमारे आनंद को छीनने के लिए नहीं आए हैं, हमारे आनंद को परिपूर्ण करने के लिए आए हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ उस समय स्वर्गदूतों ने गडेरियों से कहा कि आप सबको हम आनंद का संदेश सुनाते हैं, आपके लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है।
प्रभु यीशु के बारे में और उनके कार्यों के बारे में भविष्यवाणी करते हुए मलाकी कहता है, मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी, तब तुम भी उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। फिलिप ने लोगों को सुसमाचार सुनाया और सुसमाचार सुनने के बाद लोगों के बीच में चिन्ह और चमत्कार प्रकट हुए और वे सभी आनंद के मारे उछल पड़े, वे आनंद से भर गए। प्रभु यीशु आज भी हम सबके जीवन में उनके अपने प्रिय वचनों के द्वारा आनंद भरना चाहते हैं। मैं देखता हूं कि हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लोग रोते हुए आते हैं, आनंद के साथ घर वापस लौटते हैं, क्योंकि प्रभु के दिव्य वचनों में आनंद का रहस्य और संदेश छिपा हुआ है। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 6 से लिया गया था। हम सुसमाचारों में देखते हैं कि प्रभु यीशु की शिक्षा की शैली बहुत सरल थी। प्रभु ने बहुत सरल भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे साधारण लोग, आम लोग यीशु की बातों को समझ पाते थे। बड़े से बड़े रहस्यों को प्रभु यीशु सरल से सरल शब्दों में और प्रतीकों के द्वारा समझाते थे, दृष्टांतों के द्वारा समझाते थे। ये एक महान व्यक्ति की पहचान है। बड़े बड़े और महान लोग बड़ी सी बड़ी बात को भी सरल लोगों के सामने सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। प्रभु ने अपनी तुलना कई चीजों से की। प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। प्रभु ने कहा कि मैं भला गड़ेरिया हूं। जिस तरह एक गड़ेरी अपनी भेड़ों की रखवाली करता, उसी तरह मैं भला गड़ेरिया हूं। प्रभु ने कहा कि मैं ज्योति हूं, संसार की ज्योति हूं। जिस तरह ज्योति प्रकाश देती है, मैं भी प्रकाश देने के लिए आया हूं। प्रभु ने कहा कि मैं मार्ग हूं, जिससे तुम इस मार्ग पर आराम से चल सके। प्रभु ने कहा कि मैं भेड़शाला का द्वार हूं। और आज के सुसमाचार में आपने सुना, प्रभु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी मैं हूं। कौन रोटी नहीं जानता है? रोटी का तात्पर्य यहां पर आहार है, भोज्य है, भोजन है। क्योंकि कहीं कहीं लोग रोटी नहीं खाते हैं, चावल खाते हैं और अन्य चीजें खाते हैं। तो यहां पर जब प्रभु कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं, इसका मतलब मैं आहार बनकर इस संसार में आया हूं, मैं भोजन बनकर इस संसार में आया हूं। रोटी क्या करती है, भोजन क्या करता है? जीवन देता है, ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, हमें बढ़ावा लाता है। तो प्रभु ने कहा कि मैं रोटी बनकर इस संसार में आया हूं। आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। यानी प्रभु का सानिध्य हमारी भूख को मिटा देता है। प्रभु का सानिध्य हमें संतृप्त करता है। प्रभु का सानिध्य हमें आनंद भर देता है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 16 वाक्य 11 में, तेरे ही दाहिने सच्चा आनंद प्राप्त होता है। प्रभु कहते हैं, मैं रोटी हूं और जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, वो तृप्त किया जाएगा। और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यीशु पर विश्वास हमारी प्यास को बुझा देता है, हमें संतृप्त कर देता है। यीशु का सानिध्य और यीशु पर विश्वास हमारी भूख और प्यास को मिटा देता है।
हमारे अंदर कई प्रकार की भूख और प्यास है। एक आध्यात्मिक भूख होती है, प्यास होती है। हर मनुष्य के अंदर एक आध्यात्मिक भूख और प्यास होती है। कभी कभी हम लोग इसका नजरअंदाज करते हैं। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 42 में कि मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। ये एक सच्चाई है। हर मनुष्य के अंदर ईश्वर के लिए एक भूख और प्यास है। जो यीशु के पास आता है, यीशु पर विश्वास करता है, यीशु उस भूख और प्यास को मिटा देते हैं, उसे संतृप्त कर देते हैं। दूसरा है शारीरिक भूख और प्यास। रोटी के लिए भूख और प्यास, धन के लिए भूख और प्यास, पद के लिए, प्यार के लिए, ना जाने किन किन चीजों के लिए हमारे अंदर भूख और प्यास है। और जितना ज्यादा भूख और प्यास हमारे अंदर है, उतना ज्यादा हम बेचैन रहते हैं। आपने देखा होगा इस संसार में कितने लोग कितने बेचैन रहते हैं। ऑलवेज बिजी, हमेशा बिजी बिजी बिजी, व्यस्त रखते हैं अपने आप को, कभी कभी सोते भी नहीं हैं। एक बेटी जो यहाँ पे आती है, उसका पति बिजनेस करता है। वो बोलती है कि हर बात में वो पैसे की बात करता है। वो धन पशु बन गया है, यानी उसका आहार धन जैसा बन गया है। प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। आगे प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। चारों सुसमाचारों में हमें पढ़ने को मिलता है कि जितने भी लोग यीशु के पास आए उन सबको यीशु से सहारा मिला। और बड़ी रोचक बात यह है कि हर किस्म के लोग यीशु के पास जाते थे। पापी जाते थे, कोढ़ी जाते थे, गंदी नारियां जाती थी, बच्चे लाए जाते थे। सबके लिए यीशु का हृदय खुला था। यीशु किसी को भी नहीं ठुकराते थे, सबके लिए यीशु का हृदय खुला था। इसीलिए प्रभु कहते हैं जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। आगे प्रभु यीशु कहते हैं मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। और उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबको अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में अपने मिशन के बारे में बताते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं जीवन देने के लिए इस संसार में आया हूं, लोगों को विनाश से बचाने के लिए संसार में आया हूं। योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 को याद कीजिए। वचन कहता है कि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश न हो बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। योहन के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यीशु हमें जीवन देने के लिए आए हैं, यीशु हमें पुनर्जीवित करने के लिए आए हैं, यीशु हमें विनाश से बचाने के लिए आए हैं। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं, जीवन देने के लिए आए हैं। जो भी उस रोटी को ग्रहण करेगा, जो भी उसको खाएगा, जो भी उसके करीब आएगा, उसको स्वीकार करेगा, उसकी भूख मिट जाएगी, उसकी प्यास बुझ जाएगी, उसे संतृप्ति मिलेगी, उसे आनंद मिलेगा, उसे विश्राम मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे इस महान वरदान के लिए, इस पापी संसार में पैर रखने के लिए धन्यवाद यीशु। हमने देखा है और स्वयं विश्वास करते हैं और अनुभव करते हैं कि जो तेरे पास आते हैं उनको
हर प्रकार की भूख और प्यास से स्वतंत्रता मिल जाती है। वे तृप्त किए जाते हैं, वे आनंदित होते हैं, और जो भी तेरे पास आते हैं उनको तू कभी ठुकराता नहीं है, गले से लगाता है। प्रभु यीशु, तेरे इस अनंत प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे दिव्य वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हमें भी विश्वास के साथ तुझे स्वीकार करने, ग्रहण करने, अपनाने के लिए कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा और आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।